बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 की चैप्टर नंबर 1 ब्रांचेस हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे 1.3 लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी। बायोलॉजी का क्या लिंकेज है, क्या ताल्लुक है, क्या इसका कनेक्शन है, दूसरे फील्ड से उसका क्या लिंकेज है, क्या ताल्लुक है, क्यों हम बायो से वो रिलेट करते हैं, बायो से वो कनेक्ट करते हैं, क्यों हम ये पढ़ेंगे। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। द फंक्शन एंड मेटाबॉलिक पाथवेज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ अदर फील्ड्स ऑफ द स्टडी लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा। वो फंक्शन, वो काम जो मेटाबॉलिक पाथवेज, जितने भी काम है मेटाबॉलिक पाथवेज है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हो रहे हैं, मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम में मेटाबॉलिक एक पाथवे है, वो किस तरह इसकी फंक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसलिए ये फॉलो करते हैं, ये उसूल फॉलो करते हैं दूसरी फील्ड जो है ना, अदर फील्ड्स स्टडी करने के लिए, इसलिए रिलेट करते हैं बायो से। हम इसलिए यहाँ पर पढ़ेंगे। उसमें फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये एक एक हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस टाइप ऑफ लिंकेज मेक इंटर डिसिप्लिनरी साइंस। इस किस्म की लिंकेज हमारी इंटर डिसिप्लिनरी साइंस में एक डिसिप्लिन, एक मौजू, एक डिसिप्लिन के साथ, एक तरतीब के साथ लिंकेज करता है। सम ऑफ द इंटर डिसिप्लिनरी साइंस आर मेंशन बिलो। जितनी भी इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है वो नीचे मेंशन हुई है। फर्स्ट नंबर पर है 1.3.1 पर बायोफिजिक्स। नाम से जाहिर है, बायो मीन्स लाइफ, फिजिक्स मीन्स फंक्शन, physiology. Biophysics is an interdisciplinary study of understanding biological phenomena and problem using the principle and technique of physics. बायोफिजिक्स हमारे पास ये इंटरडिसिप्लिनरी एक मौजू है। बायो में बायोफिजिक्स की एक इंटरडिसिप्लिन स्टडी हम करेंगे अंडरस्टैंड, समझने के लिए बायोलॉजिकल फिनोमिना, जितनी भी फिनोमिना होती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, उसकी उसूल, इसकी तरीके, हम इसकी बायोलॉजिकल जो फिनोमिना है, जो प्रॉब्लम्स, हमें उसको स्टडी करने के लिए हमें जो उसूल, जो टेक्निक्स की ज़रूरत है, वो उसमें हम फिजिक्स की ज़रूरत है, फिजिक्स हम पढ़ेंगे इसमें। इट इज़ यूज्ड इन फिजियोलॉजी, बायोएनर्जेटिक, न्यूरोसाइंस, फार्माकोलॉजी एटसेट्रा। जितनी बायोलॉजिकल फिनोमिना है इसमें हम यूज़ करते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमने पढ़ा था, इंटरनल फंक्शन, इंटरनल आर्गन जितनी भी फंक्शन करते हैं, जिस तरह हार्ट किस तरह फंक्शन करती है, इसमें फिजिक्स की जो रोल है वहाँ पर हम ये स्टडी करेंगे। इसलिए हम बायो इसलिए रिलेट करेंगे, इससे कनेक्शन करेंगे बायोफिजिक्स। बायोएनर्जेटिक्स, जितनी भी एनर्जीज है, ग्लूकोज से हम एटीपीज किस तरह मिलते हैं। न्यूरोसाइंस है, न्यूरोसाइंस हम किस तरह जो है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हम किस तरह जो है ना, नर्व सिस्टम हमारा किस तरह मैसेज लेके जाते हैं। फार्माकोलॉजी, हमारे पास जिस्म है, फिजियो जिस्म है ना, आर्गन, आर्गन पर हमारे फार्माकोलॉजी का क्या इफेक्ट है एटसेट्रा, हम ये यहाँ पर इसलिए पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फोटोसिंथेसिस फॉलो द लॉ ऑफ प्रिंसिपल ड्यूरिंग द लाइट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस अगर देखा जाए तो हमारे पास ये प्लांट में होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में जो हम एलजी प्लांट्स वगैरह जितनी क्लोरोप्लास्ट हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज और सुक्रोज जो है ना, वहाँ पर हमें मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास बायोफिजिक्स लाजमी है। इतनी डिटेल से आप लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि आपकी 9th क्लास की स्टडी सिर्फ ये है कि बायोफिजिक्स पर थोड़ा सा आप समझ लें। बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स जो केमिकल्स है, जो मेथड्स है, जो केमिकल्स है, उसका क्या रिलेशन है बायो में, लाइफ पर क्या असरात वो करते हैं। इज कंसर्न विद केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेसेस दैट अकर इन ऑर्गेनिज्म। हम ये कंसर्न होना चाहिए, होता है केमिकल सब्सटेंस जितनी भी है, वो केमिकल सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स है, जितनी भी प्रोसेसेस वो किस तरह अमल करते हैं हमारी बॉडी पर। इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म एक मखलूक, एक जिस्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
किस तरह इसका असरात होता है, हमें ये फ़िक्र होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री किस तरह जो है ना असरात करता है हमारी बॉडी पर। इसमें हम ये स्टडी करेंगे, तो स्टडी करने के लिए हमें ये लिंकेज होना चाहिए बायो में। It involves the structural analysis of the organic compound that makes up cell and those that play key role of chemical reaction of life. वो स्ट्रक्चर एनालिसिस वो तजज़िये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फिजिकल है, ऑर्गेनिक फिजिकल जो हमारे पास है, उस पर जो सेल है उस पर किस तरह केमिकल की असरात होती है, दोज हू रूल केमिकल रिएक्शन किस तरह होती है, मुख्तलिफ किस्म की रिएक्शन हम केमिस्ट्री में करते हैं वो किस तरह होती है, हमारी बॉडी पर क्या असरात उसकी होती है, केमिकल से हमारी बॉडी को बहुत सी असरात होती है। आप लोग इंशाल्लाह आगे जो है ना आप पढ़ेंगे डिटेल के साथ केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बेस लेवल पर आप जो है ना पढ़ेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन रिएक्शन। बायोकेमिस्ट्री में फोटोसिंथेसिस हमारे पास प्लांट में होती है, रिस्पिरेशन हमारे पास सेल में होती है। फोटोसिंथेसिस हमारे पास जिस तरह मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि क्लोरोप्लास्ट है केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल जो है ना हमारे पास ग्लूकोज एटीपी हमें मिलते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। रिस्पिरेशन हमारे पास हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करें एटीपी हमें मिल जाए, ग्लूकोज मीठी चीज़ में ज़्यादा होती है, तो हमारे बॉडी की सेल को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, वो काम करते हैं। यहाँ पर एक और है 1.3.3 बायो जियोग्राफी। बायो मीन लाइफ, जियोग्राफी मीन लैंड, ज़मीन, अर्थ, जहाँ पर लोग रहते हैं, लोगों का रहन सहन क्या है, वहाँ पर जो बीमारी काज होती है ज़मीन पर, कौन सी ज़मीन पर बीमारी होती है उसकी स्टडी करने के लिए हमें ये रिलेट करना चाहिए बायो में। इट इज स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड स्पेस एंड टाइम। इसमें हम ये मुताला करते हैं, ये स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है मखलूक मुख्तलिफ किस्म की होती है, उसकी स्पेस क्या है, एक दूसरे से वो किस तरह डिफरेंट है, टाइम क्या है उसका, कि वो किधर रहता है, इंसान कहाँ रहते हैं, गाय कहाँ रहते हैं, बर्ड्स कहाँ रहते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं। फॉर एग्जांपल इन बायोजियोग्राफी वी स्टडी, बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं वाई पोलर बियर आर फाउंड ओनली इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द आर्टिक रीजन। बायोजियोग्राफी में हम ये स्टडी करते हैं वाई क्यों पोलर बियर जो एक रिच है, ये ज़्यादातर फाउंड पाया जाता है, रहता है क्या पर, सर्दी जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर ही ज़्यादा जो है ना वो इंग्लैंड वगैरह यहाँ पर ये ज़्यादा होती है ऑफ द आर्टिक रीजन, खुद भी इलाके में। वाई मलेरिया काजिंग मस्कीटो फ्लोरिश एंड डेम इन वार्म एरियाज। वाई क्यों मलेरिया जो है ना, मलेरिया एक बीमारी है, काज किसकी वजह से हो सकती है, मस्कीटो की वजह से, मच्छर की वजह से। फ्लोरिश जहाँ पर फूल पल ज़्यादा होती है, डेम लाइट जो है ना वो मध्यम होती है, एंड वार्म एरिया जहाँ पर गर्म मौसम होते हैं, वार्म एरिया होता है, वहाँ पर ये ज़्यादा होती है। इसलिए बायोजियोग्राफी हम पढ़ेंगे। बायोस्टैटिस्टिक और बायोमेट्री। बायोस्टैटिस्टिक क्या है और बायोमेट्री, बायोमेट्री ना अपना बायोस्टैटिस्टिक मीन्स तो पोलिटिकल साइंस की होती है, लेकिन बायोस्टैटिस्टिक जो है हमारे पास लाइफ की जितनी भी टेस्ट है, एनालिसिस है कि हमारे एक जिस तरह मैंने बताया था कि मस्कीटो की जो बीमारी है ये कहाँ पर होती है, कौन से लोगों पर होती है, उसको डेटा हम ले लेंगे, वहाँ पर जाएँगे, जगह को देखेंगे, तो इसको टेस्ट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, उसको एनालाइज़ करने के लिए, तजिया निकालने के लिए हम बायोस्टैटिस्टिक एक टेस्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं कि ये लोगों के इसलिए ये बीमारी हुआ है, यहाँ पर ये गंदगी नहीं होना चाहिए कि वो बीमारी ना लग जाए। इसलिए हम ये ज़िंदगी में ये क्या है, अहम है। दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक एंड मैथमेटिकल फार्मूला इन स्टडी ऑफ बायोलॉजी। ये एप्लीकेशन है हमारे पास, उसूल है कि हम स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिक टेस्ट के ज़रिए, मैथमेटिक्स के फार्मूले के ज़रिए हम बायोलॉजी को स्टडी करेंगे। इट इन्वॉल्व द डिज़ाइन, इसमें एक डिज़ाइन होती है, चार्ट बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म टेबल बनाते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट वगैरह, एनालिसिस करते हैं, तजिया करते हैं, इंटरप्रिटेशन तशरीह करते हैं ऑफ रिसर्च डेटा, जो जिस तरह हमने रिसर्च की थी कि इसलिए ये बीमारी हुई है उसको तशरीह करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं, तजिया निकालते हैं उसकी। एक और है 1.3.5 बायो इकोनॉमिक्स। बायो मीन लाइफ, इकोनॉमिक्स मीन फाइनेंशियली, पैसों के लिहाज से, माली के लिहाज से हम स्टडी करेंगे एक लाइफ पर वो किस तरह असरात होते हैं, जो गुर्बत होती है वहाँ पर उसका ज़िंदगी किस तरह है, जो अमीर लोग होते हैं उसका, हम ये स्टडी करेंगे। इट इज़ द को रिलेशन बिटवीन बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। इसका जो को रिलेशन है बिटवीन किसके दरमियान, बायोलॉजी के दरमियान एंड इकोनॉमिक के दरमियान। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये डील इज, इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिज्म है हमारे,
फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखते हैं कि उसके इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक लेवल इसका क्या है। In bioeconomics, scientists calculate and compare the cost and profit of the biological project. जो बायोइकोनॉमिक साइंटिस्ट है ये कैलकुलेट करता है, ये निकालता है, ये अंदाज़ा लगाता है, कंपेयर करता है, दूसरे को कंपेयर करता है कि कॉस्ट कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ और मुनाफा कितना हुआ, प्रॉफिट का कितना हुआ है। बायोलॉजिकल जो प्रोजेक्ट वो बनाते हैं। एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप, न्यू गंदम की जो प्रोडक्शन हुई है वेराइटी की, वो कितना हुआ है, इसका मुनाफा कितना हुआ है, खर्च कितना हुआ है। इसको स्टडी करने के लिए हम बायोइकोनॉमिक्स की बायो से रिलेट करना चाहिए। ये था इसलिए उसने रिलेट किया। ये था हमारा टॉपिक। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को करियर इन बायोलॉजी हम डिस्कस करेंगे 1.4। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो थ्रू कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हमारा चैनल जो है ना वो न्यू है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि लोगों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।